तो वशिष्ठ जी बोलते हैं राम जी को, उस सच्चिदानंद रूप आत्मा को नमस्कार है, जिससे सब भासते हैं और जिसमें सब लीन और स्थिर होते हैं, एवं जिससे ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, दृष्टा दृश्य दर्शन और कर्ता कर्म और कारण तीनों सिद्ध होते हैं। तो पहला पॉइंट है, उस सच्चिदानंद रूप आत्मा को नमस्कार है। तो उसको कर दो आप मैं सच्चिदानंद आत्मा को नमस्कार है। आत्मा को, परमात्मा को जब भी जानना है, उसको आप मैं से या है से जानेंगे। जो सबसे सरल है ना, आत्मा को जानने का जो बेस्ट वे है, वो मैं या है, सबसे बेस्ट है। तो आत्मा को जानना है तो मैं से जानो या है से। इसको हमेशा याद रखना, मैं या है। कभी धोखा नहीं खाओगे आप लोग। तो जहां भी शास्त्र में तू, वह या उसको या इसको लिखा रहे ना, तो उसको मैं से ही पढ़ना चाहिए। तो मैं सच्चिदानंद रूप आत्मा को नमस्कार है। अब मैं पे आ जाओ। फर्स्ट पॉइंट है मैं। वहीं स्टॉप हो जाओ। आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। मैं मैं जो शरीर मन नहीं है, मैं जो बुद्धि नहीं है, मैं सिर्फ मैं है। केवल मैं। यहीं स्टॉप हो जाओ। यहां से नहीं हिलना। मैं अर्थात मैं को मैं जानकर उसको कुछ भी न मानकर मैं में संतुष्ट हो जाओ।
मैं को मैं जानकर, मैं को कुछ भी न मानकर, मैं से तृप्त हो जाओ। केवल मैं, केवलो हम। मैं को शरीर भी मत मानो। मन, बुद्धि, विचार, भावना कुछ भी मत मानो। मैं को सिर्फ मैं जानो। मैं को कोई भी जीव मत मानो। और मैं को कोई परमात्मा भी मत मानो। मैं को सिर्फ मैं जानो। ये असली परमात्मा है। अमानी पद है, जहाँ कोई भी मान्यता नहीं है। और इसी में संतुष्ट हो जाओ। मैं को मैं जानकर, मैं में संतुष्ट हो जाओ। ओनली आई एम। मैं क्या हूँ, कैसा हूं, मैं कभी नहीं आता। मैं यह हूँ, वह हूँ, मैं कभी नहीं आता। मैं सिर्फ मैं आता है। इसलिए मैं को सिर्फ मैं ही जान सकता हूँ। मैं को कोई भी अन्य, कोई भी दूसरा नहीं जान सकता। दूसरा अर्थात बुद्धि, मन, ये कोई मैं को नहीं जान सकता। मैं को सिर्फ मैं जान सकता है। तो मैं को जैसे ही मैं जानता है, तो वो मैं ही हो जाता है। और जानने का विकल्प खत्म हो जाता है। यानी वेद का अंत हो जाता है, वेदांत हो जाता है। यानी जानने का भी जहां अंत है। वो कहाँ अंत है? मैं को मैं जानकर, मैं में संतुष्ट हो जा। तो इस संतुष्टि में जानने का अंत है।
ये वेदांत है। तो जब भी आप जानने वाले को जानने चलते हो, जिसको जाना ही नहीं जा सकता, उसको जानने चलते हो, तो जब आप जानने वाले को जानने चलते हो, तो जानने का विकल्प गिर जाता है। जब आप देखने वाले को देखने चलते हो, तो देखने का विकल्प गिर जाता है। दृश्य को देखने नहीं, देखने वाले को देखने। तब देखना और दिखना दोनों गिर जाता है। जब आप साक्षी के साक्षी होते हो, तो साक्षी और साक्ष्य दोनों गिर जाता है। सब कहाँ गिरते हैं? जब आप मैं को मैं जानकर, उसको कुछ भी न मानकर, उसको ना आपको साक्षी मानना है, न दृष्टा मानना है, न कोई जीव मानना है। मैं को मैं जानकर मैं में संतुष्ट हो जाओ, तो इस संतुष्टि में परम तृप्ति है। सारी यात्रा यहां समाप्त हो जाती है। यात्रा मैं को कुछ मान के शुरू होती है। मैं को जीव मान के या और कुछ भी मान के, और मैं को मैं जान के यात्रा समाप्त हो जाती है। तो यात्रा का जहां अंत है, वहां मंजिल का भी अंत है। बस मैं का मैं, इसी में संतुष्ट हो जाओ। न कुछ जानना है, न कुछ समझना है, न कुछ पाना है। बस अपने आप में तृप्त। ये आप हो। प्रत्यक्ष। ये क्या है? मैं हूं। यहां मन बुद्धि का प्रवेश ही नहीं है। बस मैं हूं। तो अब मैं
सच्चिदानंद रूप आत्मा को नमस्कार है। सत्य, चित और आनंद, सत्य जिसका कभी अभाव नहीं होता, तो मैं को छोड़ के सब का अभाव हो जाता है। साक्षी का भी अभाव हो जाता है। हर एक चीज का अभाव हो जाता है, क्योंकि मैं ही एकमात्र सत्य हूं, जिसका कभी अभाव होता ही नहीं। मैं कभी भी नहीं हूं, होता ही नहीं। किसी को लगता ही नहीं कि मैं नहीं हूं। हर किसी को हमेशा लगता है कि मैं हूं। सारे भावों का अभाव हो जाता है, जितने भी भाव हैं, और अंततः अभाव का भी अभाव हो जाता है, लेकिन मैं का कभी अभाव नहीं होता। वही सत्य है और वही चित है, चैतन्य है। चेतना ही चेतना है, अखंड चेतना, व्यापक चेतना। किसी को भी नहीं लगता कि मैं डेड हूं, जड़ हूं। हर किसी को लगता है कि मैं चेतन हूं, जीवंत हूं, क्योंकि ये मैं का स्वभाव है। सच्चित और आनंद। एक व्यापक चेतना, आकाशवत। जो आकाश नहीं है, आकाशवत है। वो मैं हूं। एक महाजीवन, एक अखंड चेतना। तो सत्य, चित और आनंद। मैं आनंद ही आनंद हूं। आनंद घन हूं। आज तक अपने आप से कोई भी बोर हुआ ही नहीं। आप हर वस्तु से बोर हो सकते हो, वो चाहे कितना ही प्रिय क्यों ना हो। अपने आप से आज तक कोई बोर हुआ ही नहीं, क्योंकि सबको अपना आप ही सबसे ज्यादा प्रिय है। अपना आप किसी को आज तक
किसी को भी अप्रिय लगा ही नहीं। क्योंकि अपना आप ही प्रियतम है। आनंद ही आनंद है वो। अपने होने का ही आनंद। सहज आनंद। तो जिस आनंद की अनुभूति होती है वो आनंद आनंद नहीं है, वो आने जाने वाला आनंद है। वो माया का ही आनंद है। जिस आनंद की अनुभूति होती ही नहीं, जो सहज आनंद है, यानी आप सदा से आनंद हो और सहज में आनंद हो। इसलिए आनंद खोजते हो और नहीं मिलता है। और जैसे ही अपने आप में संतुष्ट होते हो, खोजना छोड़ देते हो, तो वो आनंद ही आनंद है। सहज आनंद, निज का आनंद, अपने आप ही वहां आनंद है, बगैर प्रयास का आनंद। इसलिए कोई भी एक क्षण को भी दुख नहीं चाहता, क्योंकि उसका स्वभाव आनंद है। कोई भी मृत्यु चाहता नहीं, क्योंकि उसका स्वभाव अमरता है, चेतनता है। तो सत, चित और आनंद, ये आपका स्वभाव है। मैं सच्चिदानंद रूप आत्मा को नमस्कार है। मैं का स्वभाव क्या है? सच्चिदानंद। और मैं का पर्यायवाची क्या है? आत्मा को नमस्कार है। तो आत्मा को नमस्कार में समस्त को नमस्कार हो जाता है, क्योंकि मैं सर्व की एक आत्मा हूं। मैं के नमस्कार में जो कुछ भी है, ज्ञात अज्ञात अज्ञेय, जीव ब्रह्म परमात्मा, सारे देवी देवता, मैं आत्मा के नमस्कार में सर्व का नमस्कार है। क्योंकि ये सबकी एक आत्मा है, सबसे एकाकार है। क्योंकि मैं ही क्या है, अस्तित्व है।
तो शुरू कहां से हुआ? मैं से। और लास्ट क्या है। मैं सच्चिदानंद रूप आत्मा को नमस्कार है। लास्ट में क्या आ गया? है। है यानी अस्ति, अस्तित्व। तो मैं ही है और है ही मैं है। क्योंकि है के बगैर किसी की सिद्धि होती ही नहीं है। तो इस पूरी एक लाइन में मैं से जो है तक है, वो कंप्लीट है। ये एक कंप्लीटनेस है। जब आप अस्तित्व में आ जाते हो, है में, मैं से है, तो मैं क्या है? विशेष है। यानी जब आप मैं हूं बोलते हो तो वो विशेष है। और है कैसा है? सामान्य है, सहज है और सिंपल है। तो अब मैं को हटा दो। अब है में विराजमान हो जाओ। मैं और है हालांकि एक ही है, फिर भी और गहराइयों में चलने के लिए है में विराजमान हो जाओ। केवल है। अब है दिखता तो नहीं है, और है के बगैर कुछ भी संभव नहीं है। तो है कैसा है भासित होता है, भासता है, दिखता नहीं है। है भीतर और बाहर सर्वत्र भासित हो रहा है। है क्या है? भास है। गौर से देखो, सब भासित हो रहा है। भीतर बाहर ये पूरा चराचर भासित हो रहा है। भास ही भास है। तो भास से ही सब भासित होते हैं।
तो उस सच्चिदानंद आनंद रूप आत्मा को नमस्कार है, जिससे सब भासते हैं, भासित होते हैं। इसको बोलते हैं भास भगवान, यानी भास ही भास है। भास भासित होना, ज्ञान होना, बोध होना, प्रतीति होना, ये सब एक ही है, पर्यायवाची है। शरीर भासित नहीं हो रहा है, भासित हो रहा है, उसको आप शरीर बोल रहे हो। पहले भास है, पहले आपको भान होता है, पता चलता है, उसी को आप क्या बोलते हो? ज्ञान। ज्ञान होता है कि ये शरीर है। तो पहले भान होता है, भास होता है, उसको आप क्या बोल देते हो? शरीर। भास होता है, उसको आप बोलते हो मन, बुद्धि, संसार। अरे भान ही नहीं होगा, कुछ पता ही नहीं चलेगा तो बोलोगे कैसे? तो सबसे पहले भास है, भासता है ना कि ये शरीर है, बहुत फास्ट है ये। भासता है ये मन है, ये संसार है। तो भासित होता है, उसको आप शरीर बोलते हो। जैसे सपोज आपके पीछे से कोई आ रहा है, आपको पता नहीं है ना, पीछे से आपको आ रहा है कोई, तो आपको ऐसा भान होता है ना कि हाँ कोई आ रहा है यार। ऐसा कुछ भान होता है, ऐसा कुछ भासित होता है। तो जब वो आपके जस्ट सामने आ जाता है, सपोज वो अजय है, आपका पुत्र है, तो सबसे पहले क्या हुआ? भान हुआ, भास हुआ। उस भास को ही आपने क्या बोला? कि ऐसा लगता है पीछे से कोई आ रहा है। समझना बड़ा गहराई से। भास हुआ, उसको आपने क्या बोला? ऐसा लगता है कोई पीछे से आ रहा है। और जब वो सामने आ जाता है, अजय, तो आपने भास को ही अजय बोला, अपना पुत्र बोला। सबसे पहले भास है। भास ही नहीं होगा तो कोई आ रहा है या अजय है या पुत्र है, अगर आपको भान ही नहीं होगा, भास ही नहीं होगा, तो आप कैसे बोलोगे? तो भास को ही आपने अजय बोला।
सामने से कोई दूर से आ रहा है तो ऐसा लगता है कि कोई आ रहा है, पहले भासित होता है कि कोई आ रहा है। भास को ही आप बोलते हो कि कोई आ रहा है। भास होता है तब आप बोल पाते हो कि ये शरीर है, ये मन है। मेरे को अच्छा लग रहा है, मेरे को बुरा लग रहा है। सबसे कीमती पॉइंट है ये। जैसे 2 महीने का बेबी है, वो अर्थ नहीं लगाता कहीं, उसको बस भासित हो रहा है, प्रतीत हो रहा है, भासित हो रहा है कि कुछ है। फिर आप उसको सिखाते हो कि मैं मॉम हूं, मैं डैड हूं। वो तो बहुत आगे निकल गई बात। उसको बस भासित होते रहता है, सामने कोई अच्छा है, बुरा है, शेर आए या बिल्ली आए, उसको बस भासित होता है। उसके पास अर्थ नहीं होते हैं। तो कहीं पे भी अर्थ मत लगाओ। कुछ भी दिखे आपको, शरीर, मन, विचार, संसार, अर्थ मत लगाओ। बस भास में ठहर जाओ। भास ही भास। अर्थ रहित बोध। अर्थ रहित बोध ही बुद्धत्व है। केवल भास में आ जाओ, अर्थ लगाओ ही मत। इसी का पर्यायवाची शुद्ध बोध है। पूरा भासित हो रहा है। भासित हो रहा है, उसी को आप शरीर, उसी को आप धरती बोल रहे हो, उसी को आप आकाश बोल रहे हो। भासित हो रहा है, उसी को आप आकाश गंगा बोलते हो, गैलेक्सी बोलते हो, कोटि कोटि ब्रह्मांड बोलते हो। तो भासित हो रहा है, उसको आप जो बोलते हो वो अर्थ लगाना छोड़ दो। बस भास के भास में आ जाओ। भास का भास। कोई अर्थ लगाओ ही मत। पुनः वो 2 महीने का जो बच्चा है, जो बेबी है, वैसे ही हो जाओ। अर्थ लगाओ ही मत।
बस भासित हो रहा है, भास ही भास है, अखंड भास। तो भास का भास। अब 2 महीने का बच्चा भास शब्द को भी नहीं जानता, लेकिन उसको भासित हो रहा है। भास शब्द भी मत दो। और अब जो भास ही भास है, जो भासित हो रहा है, अखंड। कहीं कोई अंतरिक्ष नहीं है, न कोई धरती है, भास ही भास है। सघन। भास का भास। अब भास को भास आपने नहीं बोला, अर्थ नहीं दिया। अब सारे अर्थ दो। भास को भास बोलो। सारे अर्थ दो। भास को बोलो है, अस्तित्व। भास को बोलो मैं हूं। भास को बोलो शरीर, मन, संसार, अंतरिक्ष, ब्रह्मांड। सारे अर्थ दो। धरती, आकाश। तब भी भास एज इट इज है। अर्थ दो या मत दो। यही भगवान है। अर्थ सहित, अर्थ रहित, सर्व सहित, सर्व रहित। भास ही भास। तो भास को ही आप बोलते हो अस्तित्व है। भास ही नहीं होगा तो है कैसे बोलोगे? और भास को ही बोलते हो मैं हूं। तो भास ही भगवान है, अल्टीमेट, सुप्रीम ऑफ द सुप्रीम। तो कृष्ण से जब पूछा सबने
कि आप कहाँ रहते हो। तो कृष्ण बोले, मैं आभास क्षेत्र में रहता हूं, जहां भास का भास है, किसी और का भास नहीं, भास का भास। आभास। मैं आभास क्षेत्र में रहता हूं। तो आपका मैं वही कृष्ण है, वो कहाँ रहता है, उसकी भी एक एड्रेस है जहां मैं शब्द नहीं है। वो कहाँ रहता है, आभास क्षेत्र में। तो यहां आभास है बस, एक सघनता। कंप्लीटनेस। यही परात्पर ब्रह्म है। यही भगवानों का भगवान है। और ये सहज है, आपको सहज ही भासित होता है। और क्या भासित होता है, भास ही भासित होता है। क्या दिखता है, देखने वाला ही दिखता है। क्या सुनाई पड़ता है, सुनने वाला ही सुनाई पड़ रहा है। यहाँ असोच ही सोचा जा रहा है। और ये प्रगट है, प्रगट परावर नाथ, प्रत्यक्ष। मैं सच्चिद आनंद रूप आत्मा को नमस्कार है, जिससे सब भासते हैं। सब भास से ही सब भासते हैं, जिससे ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय, दृष्टा दर्शन और दृश्य, कर्ता कर्म और क्रिया सिद्ध होते हैं। सब का आधार भास है, जिससे ये सब सिद्ध होते हैं। जिस आनंद के समुद्र के कण से संपूर्ण विश्व आनंदवान है, तो ये है भास भगवान।
वेद इसी को ज्ञान बोलता है। वशिष्ठ इसको भास बोलते हैं। उपनिषद इसको प्रतीति बोलते हैं। ये सब पर्यायवाची है। शब्दों में नहीं फंसना, लक्ष्य में जीना। और लक्ष्य प्रकट है। और सघन है, लबालब भरा हुआ है, भास ही भास। तो ये सत्संग कभी न खत्म होने वाला सत्संग है, क्योंकि भास का अंत हो ही नहीं सकता। अंत का भी अंत हो जाएगा, लेकिन भास का अंत नहीं हो सकता। तो यस, इसको अब सब कोई भूल जाओ, ध्यान भी मत दो, तब भी ये प्रकट रहेगा। पकड़ने की कोशिश मत करो, और ज्यादा सघन हो जाएगा, और ज्यादा प्रकट हो जाएगा। ध्यान ही मत दो, और प्रकट रहेगा। याद करने की कोशिश मत करो, और याद रहेगा। क्लियर है एकदम। पूरा आकाश, आकाश नहीं है, अब भास ही भास है। कोई भीतर बाहर नहीं है, भास ही भास है। यस। कंप्लीट को ख्याल आ गया कि मैं कंप्लीट हूं।